पिछले कल यानी 8 अक्टूबर को हुंडई ने अपना आरएचपी फाइल कर दिया है, परंतु साथ ही इन्होंने थोड़ी सी अपना जो आईपीओ प्राइस है वो भी बढ़ा दिया है। पहले ये आईपीओ कुल 25,000 करोड़ का था, जो कि अब 27,870.16 करोड़ का हो गया है। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेट 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगी। शेयर की फेस वैल्यू मात्र 10 रुपए रखेगी। प्राइस बैंड इसका जो है 1,865 से 1,960 रुपए रखा गया है। लोट साइज इसमें 7 शेयर का है। इशू मैंने आपको पहले बताया 27,870.16 करोड़ का है, और जो टोटल है ऑफर फॉर सेल के लिए रखा गया है। इनिशिएशन और रिफंड और जो डीमेट अकाउंट में शेयर ऐड हो जाएंगे 21 अक्टूबर तक। लिस्टिंग होगी इसकी 22 अक्टूबर तक, और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो शाम के 5 बजे 17 अक्टूबर तक आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। इसमें रिजर्वेशन क्यूआईवी के लिए 50%, रिटेल के 35% और एचएनआई एनएनई के लिए 15% रखी गई है। अभी बात करते हैं लोट साइज की। रिटेल कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई करना तो मिनिमम 1 लोट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 7 शेयर मिलेंगे और आपको निवेश करने पड़ेंगे 13,720 रुपए। अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें आपको मिनिमम 15 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 105 शेयर मिलेंगे, आपको निवेश करने पड़ेंगे 2,05,800 रुपए। भारतवर्ष में लगभग 20 वर्ष के बाद ही एक है ऑटोमोबाइल कंपनी का जो है आईपीओ आया है। तो चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में। इस कंपनी की जो शुरुआत है मई 1996 में की गई थी। यह हुंडई मोटर ग्रुप, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, उसकी फुली ओन सब्सिडियरी है, और ये वर्ल्ड की तीसरे नंबर की ओईएम मतलब की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी है। यह बनाती है और सेल करती है फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और लेटेस्ट इंजन का उपयोग किया जाता है। 166 जो है शोरूम्स हैं और 1550 जो सर्विस सेंटर हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी लगभग 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल भारतवर्ष में बेच चुकी है, और इसमें जो एक्सपोर्ट है वो भी शामिल है। कंपनी जो है डिफरेंट टाइप की गाड़ियां बनाती है, जिसमें कि सेडान, हैचबैक, एसयूवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। कंपनी के कुछ मॉडल फेमस, जिनमें ग्रैंड i10, न्यूज, i20, ओरा, इलांट्रा, वेन्यू एनलाइन, वर्ना, क्रेटा, एल्काजर, ट्यूसन जैसी गाड़ियां शामिल है। 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी ने जो है 363 डिस्ट्रीब्यूशन डीलर के डिस्ट्रीब्यूशनशिप थे ऑल इंडिया में। कंपनी भारत में सेल करने के साथ साथ एक्सपोर्ट भी करती है, और ये एक्सपोर्ट करती है मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका में। कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी की जो एसेट्स है 31 मार्च 2022 को 28,358 करोड़ से बढ़ के 31 मार्च 2024 तक 26,349.25 हो गई हैं। तो ये इसकी जो कम हुई है, इसको हम जो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। कंपनी की रेवेन्यू यानी कि सेल्स 47,666 करोड़ से बढ़ के 71,302 करोड़ हो चुकी है। ये ऑल टाइम हाई पे चली है, तो इसको हम कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2,901 करोड़ से बढ़ के 6,007 करोड़ हो चुका है। ये भी ऑल टाइम हाई पे है, तो ये भी कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। इसके साथ साथ नेटवर्थ की बात करते हैं। नेटवर्थ में इसका देख सकते हैं कि इसका 31 मार्च 2022 को 16,856.26 करोड़ था, फिर 23 को ये बढ़ के 20,054 करोड़ हुआ, और अभी ये नेगेटिव हो चुका है 10,665.66 करोड़। लेकिन अभी ये जून मंथ के डाटा में थोड़ा इंप्रूव कर रहा है, तो इसको वैसे हम ओवरऑल नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी इसका जो है रिड्यूसिंग पे हुआ है, कम ही हुआ है, तो इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। और जो टोटल बोरिंग है ये भी इसकी कम हुई है, तो ये हमारे कंपनी के लिए पॉजिटिव है, तो इसको हम जो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। कंपनी के केपीआई इस प्रकार से। कंपनी की आरओसी 13.69 है और आरओएनडब्ल्यू 12.26 है। ये दोनों ही जो है 15% से ऊपर अच्छे माने जाते हैं, तो ये दोनों ही कंपनी के लिए नेगेटिव रहेंगे। प्राइस बुक वैल्यू जो आ रही है इसकी 14.93। अभी इसकी वैल्यूएशन देख लेते हैं। आईपीओ आने से पहले अर्निंग पर शेयर 74.58 था, और आईपीओ आने के बाद 73.73 पैसे हो जाएगा। और पीई जो है आईपीओ आने से पहले 26.28 थी, और आईपीओ आने के बाद 26.73 हो जाएगी। तो ये कंपनी जो आईपीओ है, इसमें जितने भी ये पैसे जुटाएगी वो सारे ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो सारे पैसे इनकी जो है पेरेंट्स कंपनी को चले जाएंगे। अभी कंपनी का हम जीएमपी देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मार्केट ने भी इस आईपीओ को
कोई ज्यादा भाव नहीं दिया है। इसका जो है ग्रे मार्केट में 365 से कम होकर 270, फिर अब जो है 147 तक आ गया है। कल ही कंपनी ने RHP फाइल किया। तो अभी देखते हैं कि जब इसकी डेट आएगी तो उसका GMP बढ़ता है या कम होता है और इसकी सब्सक्रिप्शन कैसी रहती है। दोस्तों ये थी हुंडई मोटर्स लिमिटेड के IPO के बारे में पूरी जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।